इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन, जिसे हम बोलते हैं ब्रॉड ऑन पोजीशन। दोनों ही नाम से ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ब्रॉड ऑन पोजीशन के नाम से भी आ जाता है और इक्वेटोरियल लाइन से भी आता है। इक्वेटोरियल लाइन से ज्यादा आता है लिखा हुआ, ब्रॉड ऑन पोजीशन से एक आध बार आया है। दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही बात है, कोई बिल्कुल अलग अलग नहीं है। थोड़ा सा उससे लंबी कैलकुलेशन है, लेकिन है एग्जैक्टली वही का वही फिनोमिनन पूरा, वैसे के वैसे ही करना है, कुछ भी उसमें डिफरेंट नहीं है। थोड़ा सा बस डायग्राम और थोड़ा सा कैलकुलेशन, थोड़ी सी डिफरेंस है बस। ये मैंने बनाया एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, माइनस क्यू प्लस क्यू, ए बी। थोड़ा मैं बड़ा बना रहा हूँ ताकि डायग्राम कंजेशन से बचा रहे। हालांकि इस पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच इतना बड़ा गैप नहीं होता जितना बड़ा गैप हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया, लेकिन हमें अपना डायग्राम बनाना है। ये इसका मिड पॉइंट है डाइपोल का। डाइपोल लेंथ कितनी है, वही जो पीछे हमने लिखी थी 2L। और यहाँ इस मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी पर, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है OP। OP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। P पॉइंट में बाद में लिखूंगा। दिस इज द P पॉइंट वेयर यू हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डाइपोल। P पर आपको फाइंड करना है, एंड द डिस्टेंस ऑफ P, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम O इज R। सिंपली जैसे पीछे लिखा था R, सेम वही R है यहाँ। P पॉइंट नाम बाद में लिखूंगा। तो एग्जैक्टली द सेम, there are two electric fields at point P. One electric field due to positive charge plus Q, other electric field due to negative charge minus Q, and the net electric field at P is the resultant vector sum of these two electric fields. There is electric field due to negative charge. There is another electric field due to positive charge. First I draw electric field due to positive charge. What is the direction of electric field due to positive charge? It is away from it. This is the line joining positive charge to the point and directly away from it. This is the electric field E1 vector due to positive charge plus Q, and this electric field is at point P. Due to negative charge, the electric field is towards the charge. This is E2. Electric field E2 vector due to negative charge at point P. This is the point P. Now these two electric field vectors, E1 vector and E2 vector, are not along the same straight line. Their line of action is different. We cannot simply add or subtract. So first we have to resolve E1 vector and E2 vector into rectangular components. Rectangular components में resolve करने के लिए मैंने दो एक्सेसेस ड्रॉ कर ली हैं पॉइंट P से। ये एक एक्सेस तो बन गई खुद अपने आप में, कौन सी? OP produced forward, OP and one another perpendicular to P, perpendicular to OP passing through P। और इन दोनों वेक्टर्स को अब हमने रिजॉल्व करना है इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। करेक्ट। थोड़ा सा मैं इसको और एनलार्ज कर लेता हूँ जहां तक भी पॉसिबल हो सके। क्लियर है सबको, दिख रहा है? अब मैंने Yes, sir.
E1 को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है। E1 के हेड से एक मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है OP प्रोड्यूस्ड पर, और दूसरा परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉप किया है कहाँ, इसको हम एक्स और वाई एक्सिस भी कह सकते हैं जरूरी नहीं है। ऐसे ही E2 को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाने के लिए एक परपेंडिकुलर मैंने OP पर ड्रॉ किया है और दूसरा परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ किया है। बहुत ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका ये पूरा का पूरा मिलकर के एक बढ़िया ओरिजिनल कंपनी वाला परफेक्ट रेक्टेंगल बनना चाहिए। ज्यादातर बुक्स में डायग्राम गलत है। बहुत ध्यान से देखिएगा, एकदम बढ़िया प्यारा वाला ये रेक्टेंगल बन रहा है, और खुद यहाँ भी ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, सिंपल सी बात है, रेक्टेंगल ही बनना चाहिए। ठीक है, अब मैंने इसके रिजोल्यूशन किए। पहले मैं एंगल ड्रॉ कर देता हूँ। दिस एंगल इज थीटा। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर से थीटा बन गया, और क्योंकि P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B, P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B, A और B से P पॉइंट आपका इक्विडिस्टेंट है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बना। अनदर एंगल इज आल्सो थीटा, और जब ये थीटा है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से यहाँ भी आपका थीटा ही बन रहा है। अब हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बना रहे हैं E1 और E2 के। एक ये कंपोनेंट बन गया, क्या होगा बताइए, दिस वन इज E1 साइन थीटा, करेक्ट। और जो थीटा के साथ बनने वाला कंपोनेंट है ये होता है आपका कॉस कंपोनेंट। दिस वन इज व्हाट, दिस वन इज व्हाट, E1 कॉस थीटा। ऐसे ही हम E2 को भी रिजॉल्व कर लेते हैं। एक ये बना आपका, क्या बनेगा ये, दिस वन इज E2 साइन थीटा, और एंगल थीटा के साथ बनने वाला कंपोनेंट ये बना आपका क्या, E2 cos थीटा। E1 cos थीटा, E2 cos थीटा, ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के साथ आ गए। अब यहां हम देखें ध्यान से, E1 sin theta and E2 sin theta are along the same straight line, along the same straight line OP, along the same straight line and acting opposite to each other. E1 sin theta, this one, E2 sin theta, they are acting along the same straight line OP and they are acting opposite to each other. If they are equal, they will balance each other. अगर ये दोनों इक्वल है, जैसा कि यहाँ होने ही वाला है। तो अब पहले हम ये देखें कि E1 sin थीटा E2 sin थीटा इक्वल है या नहीं। देखो साइन थीटा दोनों में आ रहा है। if numerically if magnitude of E1 and E2 are equal, E1 sin theta E2 sin theta will be equal। तो पहले हम देखें कि E1 और E2 है कितने। E1 हम ले रहे हैं E1, तो E1 कितना लिखा जाएगा, E1 लिखा जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना लिया जाएगा, BP स्क्वायर, और डायरेक्शन इसकी अलोंग क्या होगी, B से P की तरफ होगी। तो हम लिखते हैं सबसे पहले E1, हाउ मच इज E1, E1 वेक्टर इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय BP स्क्वायर, और वेक्टर कौन सा होगा, BP कैप, B से P की तरफ को है, BP कैप, B से P की डायरेक्शन में, करेक्ट। E2 वेक्टर कितना होगा देखिए, व्हाट इज E2 वेक्टर, E2 वेक्टर ड्यू टू नेगेटिव चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, इस बार डिस्टेंस कौन सा लिया जाएगा, AP, और डायरेक्शन इसकी क्या होगी, फ्रॉम P टू A, तो PA कैप क्या बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय PA स्क्वायर, PA कैप। क्लियर हो रही है कि बात।
अब यहाँ हम देख रहे हैं ध्यान से, हमारा ये पूरा ट्राइंगल ए पी बी सिमेट्रिकल ट्राइंगल है अबाउट ओपी, ओपी के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एपी और बीपी आपस में इक्वल है दोनों, है ना, सिंस एपी इज इक्वल्स टू व्हाट, बीपी। एपी और बीपी इक्वल है तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि E1 वेक्टर इन मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू E2 वेक्टर इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द वेक्टर इज सेम। बाकी सब तो सेम आ ही रहा है इसके अंदर, हमने मैग्नीट्यूड ले लिया तो डायरेक्शन की बात ही नहीं रही कुछ भी। और जब इनका मैग्नीट्यूड सेम है, जब इनका मैग्नीट्यूड सेम है तो इसका मीनिंग इनके दोनों के साइन कंपोनेंट भी सेम है, E1 साइन थीटा इक्वल्स व्हाट, E2 साइन थीटा, दोनों आपस में इक्वल है। E1 sin theta and E2 sin theta are equal and acting along same straight line in opposite direction, सेम स्ट्रेट लाइन पर है, अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। देखो E1 sin थीटा E2 sin थीटा इक्वल भी हैं, अपोजिट भी हैं, तो क्या हुआ, हेंस बैलेंस ईच अदर, इन दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया। अब इनकी तो कहानी खत्म हुई, इनकी तो कहानी खत्म हुई, लेकिन ध्यान से देखें कि E1 cos theta, E2 cos theta, they are acting along the same straight line in the same direction, same straight line है, they are acting in the same direction, that's why they get added up. तो net electric field at point P is equal to E1 cos theta plus E2 cos theta, दोनों ही डायरेक्शन बिल्कुल सेम है, तो क्या लिखेंगे, since E1 cos theta and E2 cos theta are acting along same straight line in same direction, hence get added up, दोनों एक साथ ऐड हो गए, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, ई इक्वल्स, ई वेक्टर इक्वल्स E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, और अगर इनका केवल मैग्नीट्यूड लें तो E इज इक्वल्स टू बन जाएगा ट्वाइस E1 cos थीटा, क्योंकि हम पहले ही कह चुके हैं कि E1 और E2 के मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 2, व्हाट इज E1, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय Vp स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब कॉस थीटा भी कहाँ से, यहीं से निकाल लेते हैं, कॉस थीटा भी यहीं से फाइंड कर लेते हैं, यहाँ से कॉस थीटा ले कैसे बनेगा, देखना ध्यान से, ये आपका थीटा है, कॉस थीटा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कॉस थीटा क्या बनेगा बोलिए, ओ बी डिवाइडेड बाय बीपी, ओ बी डिवाइडेड बाय बीपी, तो यहाँ हम लिखेंगे ओ बी डिवाइडेड बाय व्हाट, बीपी, इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू ओ बी, ओ बी कितना है, ओ बी इज हाफ द लेंथ ऑफ डाइपोल, 2L का हाफ कितना, ये L बन जाने वाला, ओ बी इज L, तो यहाँ अब हम क्या लिखेंगे बोलिए, इसे मैंने कर लिया 2L, और अपॉन में बीपी कितना है, बीपी है आपका स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3। देखिए ध्यान से, बीपी, बीपी हाइपोटेन्यूज है, पाइथागोरस थ्योरम से, अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, करेक्ट। और फिर यहाँ देखें हम, Q इंटू 2L क्या बन जाने वाला है, Q इंटू 2L क्या बनेगा, P डाइपोल मोमेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू कितना बना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2। वेक्टर फॉर्म में देखें क्या क्या आएगा, देखना जरा ध्यान से। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी कहाँ आ रही है, ध्यान से देखिए। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है बी से पी की डायरेक्शन में, अलोंग बी ए। बी से ए की डायरेक्शन मारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब जब ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बी से ए की डायरेक्शन में आ रहा है, तो हम पी के हिसाब से कह देखें जरा। मैग्नेटिक सॉरी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक्ट अलोंग नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। और ये कैसे आ रहा है? ये हमारा आ रहा है अलोंग पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। तो पी वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में है कौन सा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो वेक्टर फॉर्म में क्या बन जाएगा? वेक्टर फॉर्म में आपका बनेगा 1/4πε0 पी वेक्टर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2 न्यूटन पर कूलम। ये आपका बन गया पूरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसमें फिर वो एक स्पेशल केस कर लेंगे। क्या स्पेशल केस करेंगे? सर डायपोल का तो डायरेक्शन ओके अलग ओके है ओके सर, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड मैं मिस्टेक कर गया। डाइपोल के डायरेक्शन के अपोजिट है तो माइनस पी लिखना पड़ेगा हमको यहाँ। क्लियर हुई इतनी बात? डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन के अपोजिट है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और डाइपोल मोमेंट कहाँ है? फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो इसलिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हम नेट लिखेंगे तो निगेटिव ऑफ ई वेक्टर आ जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। ये निगेटिव साइन शो करेगा किस में चल रहा है? ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। स्पेशल केस बनाने के लिए फिर से वही एक छोटी सी कहानी करेंगे। क्या? एट लार्ज डिस्टेंस, लार्ज डिस्टेंस पर जबकि आर वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, देन एल स्क्वायर कैन बी निगलेक्टेड। एल स्क्वायर कैन बी निगलेक्टेड इन कंपेरिजन टू आर स्क्वायर। अब यहाँ से एल स्क्वायर आप हटा दीजिए तो क्या बनेगा बताओ? ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होकर आर टू द पावर 3 बन जानी है। क्या निकल कर आना है आपका? ई वेक्टर इक्वल्स 1/4πε0 माइनस ई वेक्टर डिवाइडेड बाय आर क्यूब न्यूटन पर कूलम। ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ऑन इक्वेटोरियल लाइन। किसी को कोई कंफ्यूजन? इसी में एक क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया, एक बार नहीं 2 बार आ चुका, पिछले 10-15 साल में 2 बार वो क्वेश्चन आ चुका है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में। क्या क्वेश्चन आया था? हालांकि इस क्वेश्चन के आने के रिपीट होने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन फिर भी देख लीजिए, कोई नई बात नहीं है, नया क्वेश्चन नहीं है, वही सब कुछ है, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज बदल दी जाती है। क्या कहा क्वेश्चन में? क्वेश्चन में ये कहा कि एक डाइपोल है और डाइपोल के मिड पॉइंट से एक सर्टेन डिस्टेंस, दिस इज द डाइपोल, सर्टेन डिस्टेंस आर पर एक्सियल पोजीशन में एक पॉइंट है पी, ठीक है। और इस डाइपोल के इक्वेटोरियल पोजीशन पर सेम डिस्टेंस आर पर दूसरा एक पॉइंट है क्या? क्यू। क्यू तो नहीं, कुछ और पॉइंट का नाम लिखा हुआ था, वैसे P2 P1 P2 कर देता हूँ। और क्वेश्चन में कहा गया, क्या कहा गया, बहुत ध्यान से क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना। प्रूव दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट डिस्टेंस r on axial point is twice the electric field due to the same dipole at the same distance on equatorial position. Electric field due to an electric dipole at distance r is on axial position is twice the electric field due to same dipole at same distance on इक्वेटोरियल पोजीशन और ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सिंपल सी बात है, यहाँ देखिए ध्यान से आप कि इक्वेटोरियल पोजीशन से आर डिस्टेंस पर जब हमने फाइंड किया है, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज
P/r³। और कल जब हमने यही फाइंड किया था एक्सियल पोजीशन पर था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। तो अपने आप ही दोनों आपको साफ पता चल रहा है कैसे हैं ये दोनों में, कौन सा वाला दुगना, यहाँ 2p आ रहा है फाइनल एक्सप्रेशन में, और यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ आपका सिंगल p आ रहा है। माइनस तो खैर अलग बात होगी, माइनस तो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये p वेक्टर के अपोजिट है, और एक्सियल लाइन वाला जो p वेक्टर के डायरेक्शन में है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें भी हम p वेक्टर के अपोजिट जा सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर अगर आपने ये पॉइंट निगेटिव वाले के साइड ले लिया हो तो। एनीवे तो उसको छोड़ो, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ 2p आ रहा है एक्सियल पोजीशन के लिए, और सेम डिस्टेंस r के लिए जब हम इक्वेटोरियल पोजीशन कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आ रहा है 2 नहीं है, इसमें p आ रहा है। तो सीधी सी बात है, हमारा क्या हुआ, फॉर द सेम डिस्टेंस कहाँ से, फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, numerically electric field on axial line is twice the electric field on इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल पोजीशन पर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डबल है कहाँ, एक्सियल पोजीशन पर। सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना था, बस उस क्वेश्चन में, बहुत लंबा क्वेश्चन था, ये दोनों ही आपको प्रूव करके दिखाने थे क्योंकि उन्होंने कहा था प्रूव दैट, शो दैट, प्रूव दैट। तो आपको ये वाली डेरिवेशन भी करनी है और आपको ये वाली डेरिवेशन भी करनी है, इसीलिए इस क्वेश्चन के रिपीट होने के चांसेस नहीं के बराबर है इस क्वेश्चन के रिपीट होने के चांसेस। लेकिन फिर भी 5 नंबर में आ चुका है पहले कभी, तो अब भी आ सकता है।